नेम का अल्फ़ाबेट है एन, ए। एन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। कोई ऐसी साइकिक पर्सनालिटी जो अपने आप को समझती थी या समझता था, उसकी बुरी नज़र आप पर लगातार बनी हुई है। जब से आपने हो सकता है कि आपने अपना वर्क प्रारंभ किया हो सकता है कि इस व्यक्ति को कंपैरिजन करने में आनंद मिलता था, लेकिन अब इसको इसके कर्मा बैकफायर मिलने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है। और आप लोग फील कीजिए कि जो भी आपके आसपास निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है, क्लींस हो रहा है। जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके लाइफ से सारी निगेटिविटी दूर जा रही है। आप प्रार्थना कीजिए और किसी भी तरीके के भ्रम से आप हमेशा सुरक्षित रहें, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हमें ऐसी बताई जाती है जो कि सत्य नहीं होता है। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है ना। तो आप सत्य के और करीब पहुँचे, इसकी प्रार्थना आप कीजिए। और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुभाष वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाली खेर नवेल, रूपाली नवेल ये लिखा हुआ था। सुचिता कुमारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा कुमारी जी धन्यवाद। राज बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष वर्मा जी, तरुण दास जी, सुभाष वर्मा जी अगेन, सुचिता कुमारी जी अगेन धन्यवाद। सुभाष वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रेम के लिए, आप सभी के सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत आभार है। जितने भी आप सोल फैमिली मेंबर जो जेन्युइन जुड़े हुए हैं, उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो आप लोग एक प्रेम, एक गिफ्ट जो सुपर थैंक्स के रूप में जो मेंबर्स आप जुड़ते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो आप परचेस करते हैं स्टोर से, एक गुड कर्मा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जितनी भी इनकम्स होती है उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोशल वर्क में करते हैं, जिसमें लोगों की भलाई का कार्य भी होता है। जो मैंने आपको बताया है कि एक चैनल का ज़्यादातर जो है इनकम उसमें जाता है, और ये पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से है। कुछ चीज़ें हम दिखा नहीं पाते, कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि वो पर्सनल ही रहना चाहिए। जैसे कि अभी ठंड का समय है तो हम कुछ वितरण करने वाले हैं, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगी कि आप तक वो फोटोग्राफ्स आ जाए। वैसे आप सभी के प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, और बार बार मैं यही कहूँगी कि परमात्मा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपका जो दिल से निकला हुआ, जो भाव से निकला हुआ प्रेम है, वो मुझ तक पहुंच जाता है, और जो हेटर्स हैं उनकी भी ऊर्जा मुझ तक पहुंच जाती है, लेकिन वो ऊर्जा पहुंचने से पहले ही बैकफायर हो जाती है, क्योंकि ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बाबा जी की कृपा से। तो आप सभी के ऊपर भी वही कृपा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। किसी ने आपके लक को खींचने की, जैसे अगर मैं कहूँ ना कि चुराने की कोशिश की है रिसेंटली, ये मैं नहीं कहूँगी। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जेन्युइन हीलर हैं, या कोई ऐसा वर्क करते हैं जैसे सोशल वर्क करते हैं, या टैरो कार्ड रीडर हैं। तो किसी ने बहुत पहले से ही आपकी ऊर्जा को भांप लिया था कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे, और किसी आपके क्षेत्र से ही किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसके अंदर कूट कूट कर जेलसी भरी हुई है, जिसको ना ही अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस है और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसे किसी व्यक्ति ने, या आपके किसी मित्र रूपी शत्रु की पर्सन यहाँ पर नज़र आ रही है, उसने आपके तरफ ये सारी ऊर्जा, निगेटिव जेलसी आपके तरफ प्रोजेक्ट किया है, जो मुझे स्टार्टिंग में ही ये मैसेजेस मिले हैं। कुछ लोगों के लिए, आप जहाँ वर्क करते थे पहले, जो वर्क करते थे, ठीक है, उनके लिए है। आप जहाँ पहले वर्क करते थे वहाँ से कोई फीमेल पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे दिखाई गई, जहाँ पर वो काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है, ठीक है। वो ऐसा लगता है उसको देखने से कि बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी है। चश्मा दिखाया गया मुझे, ठीक है, और पर्सनालिटी ठीक है, हाइट हेल्थ उसका ठीक है, लेकिन
बहुत डोमिनेट पर्सनालिटी, बहुत डिप्लोमेट पर्सनालिटी थी ये, आपके इनोसेंट का बहुत लाभ उठाती थी। आप शायद इसका दिया हुआ कुछ आपने भोजन ग्रहण किया है, वो क्लींस हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आभारी रहिए। इसकी नज़र आपके कनेक्शन पर रही है, ठीक है। इसकी नज़र आपके कनेक्शन पर इसलिए रही है क्योंकि जाने अनजाने में आप नार्सिसिस्ट लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आप एक इम्पैथ हो सकते हैं। यहाँ पर इतनी सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं कि आप एक इम्पैथ हो सकते हैं, आप एक प्योर सोल हो सकते हैं। इसीलिए आप जितने भी चैनल से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए आप जुड़े हुए हैं, है ना, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। क्योंकि सभी चैनल बाबा जी की कृपा से है और पूरी तरीके से माता जी की कृपा है। तो यहाँ पर कोई अहंकारी, 5 अहंकारी यहाँ पर मुझे अलग अलग दिशा से नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने आपके लाइफ में बार बार बाधाएं क्रिएट की। किसी ने कैंडल मैजिक किया, किसी ने अपने धन का दुरुपयोग किया, अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और आपके तरफ प्रोजेक्शन किया। आपके इम्पैथ वाली ऊर्जा को अपने तरफ खींचना चाहते थे, आपके भाग्य को अपने तरफ खींचना चाहते थे, ये मोड़ना चाहते थे। आपकी जो खूबियाँ हैं वो इनको पसंद तो आ रही थी, लेकिन ये चाहते थे कि इसको क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने आपका दिल दुखाया, इसने आपकी ऊर्जा खींची। जो मैंने आपको पर्सनालिटी बताई बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आपके ऊपर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, और इनको ये नहीं पता था कि आपकी जो एंसेस्टर्स में कोई मदरली फिगर है, ठीक है, चाहे वो आपकी जो आपकी स्वयं की माता जी हों जो स्टार बन चुकी हों, या आपकी कोई ग्रैंड पेरेंट्स है जैसे दादी जी, नानी जी, इनको ये नहीं पता था कि वो इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। जो आपके तरफ आपकी ऊर्जा को खींच रहे हैं, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने अपने लाइफ में काफ़ी पूजन पाठ, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हीलिंग वर्क किया है। ये मेडिसिन वुमेन है, ठीक है। वो अपने आसपास के लोगों को हील्ड करती थी। कुछ आयुर्वेदा से भी जुड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कुछ हीलिंग, कुछ मेडिसिन वुमेन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इनको ये नहीं पता था कि वो अनकंडीशनल लव सेंड करती थी, उनको कुछ मतलब नहीं था। उनको ये था कि सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ऐसे कोई आपकी एंसेस्टर थी, उनका बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है। और ये जो मैंने पर्सनालिटी बताया, ये पर्सनालिटी आपसे 2 बार टकराई है, ठीक है। एक बार पास्ट में और एक बार उसके बाद। लगभग यहाँ पर अगर मैं कहूँ 3 साल से 8 साल के अंतराल में 2 फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हुई हैं। ये इस लाइफ की ऊर्जा है। और ये लोग, और ख़ास तौर पर जितने भी आत्ममुग्ध या जितने भी टॉक्सिक लोग आपसे टकराए हैं, उनका कनेक्शन मुझे बताया गया है कि आपके पास लाइफ से है, ठीक है। ये जो साजिश है, ये जो षड्यंत्र है, ये जो निगेटिविटी है, वो आपके पास लाइफ से चली आ रही है। इसीलिए ये लोग आपको, आप ये सोचेंगे कि आपने इनका कभी कुछ बुरा किया नहीं, ना ही आपने इनके लिए कुछ बुरा कहा, ना ही किया, बल्कि आपने इनको काफ़ी रेस्पेक्ट दिया। इसीलिए तो आप इनका दिया हुआ भोजन कर लेते थे, या इनके साथ आप बातें शेयर कर लेते थे अपने पर्सनल लाइफ का। पर आपको अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि ये आपसे अपनी पर्सनल बातें उस डीप लेवल पर शेयर नहीं करती थी, या आज तक आपको नहीं पता होगा कि इनके हस्बैंड क्या करते हैं, इनके पर्सन क्या करते हैं, हस्बैंड या वाइफ क्या करते हैं, या इनके, ठीक है, इनकी पर्सनल चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। उस डीप लेवल पर, जिस डीप लेवल पर इसने मीठी मीठी बातें करके आपसे सारी जानकारी ले ली थी, यस, ठीक है। तो ये संबंध आपके पास लाइफ से है। इन जो 2 डोमिनेट फीमेल है, ये आपके आसपास की भी हो सकती है, और जैसे मैंने कहा आउटसाइडर भी है। तो इनका संबंध पास्ट लाइफ से है। ये पास्ट लाइफ से आपके शत्रु हैं। इन्होंने आपको एक फोबिया दे दिया था। फोबिया डर का, अकेलेपन का, मतलब डोमिनेट करने का। आपको हमेशा से ही डर लगता होगा, या किसी को खोने का डर लगता होगा इस फीमेल ने, ठीक है। ये चाहे इस लाइफ में फीमेल है, लेकिन पास्ट लाइफ में मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके लाइफ में सारी चीज़ें छीन ली थी, ठीक है। पास्ट लाइफ में इन दोनों ने आपसे सारी चीज़ें छीन ली थी। आपकी जो ब्लेसिंग है, आपको स्टक किया था। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर देखिए ये
अपने अंडर रखना चाहते थे। और यही ऊर्जा जो मुझे नज़र आई कि आप कहीं वर्क करते थे या किसी तरीके से ये आपके कार्य से जुड़ी हुई कोई फीमेल है जिसने आपको इस लाइफ में भी डोमिनेट करने की कोशिश की। ये डोमिनेट करने की कोशिश तो आपको इस लाइफ में कर रही थी, लेकिन ये ऊर्जा पास्ट लाइफ से चली आ रही थी। ये मेल भी हो सकते हैं जो आपको ना आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये 1 या 2 मेल है यहाँ पर, क्योंकि 5 ऊर्जा निकल कर आ रहा है ना। तो आपके लाइफ में जितने भी लोग मिले हैं, कार्मिक लेसन यहाँ पर देखिए आपके लिए लेसन एंड ब्लेसिंग है। तो पास्ट लाइफ में आप रुक गए थे किसी डर से, किसी डोमिनेशन से, या आपके अंदर इतना ज़्यादा मणिपुर चक्र, और आपको कभी कभी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम, अगर आप रूटीन सही भी रखेंगे तो भी आपको होता रहा होगा, लेकिन ये हीलिंग के बाद नहीं होगा। जब आप हीलिंग कर लेंगे, जब आपकी एनर्जी हायर लेवल पर चले जाएगी, तो वो प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से हील्ड हो जाएगी। चाहे आपने कितना भी हीलिंग किया हो, चाहे कितना भी आपने रेमेडी लिया हो, लेकिन जब आप हीलिंग कर लेंगे, जब आपकी ऊर्जा अपर चले जाएगी ना, बहुत ज़्यादा अप, 1 लेवल नहीं, आप काफ़ी लेवल ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 4th and 5th लेवल। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड हो गए हैं। उस वक्त में आपकी ये मणिपुर चक्र की प्रॉब्लम हील्ड हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम कभी था ही नहीं। जो भी आपको लगातार, हो सकता है कि जब आप जानने समझने के लायक हुए इस लाइफ में, तब से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी हील्ड होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि विजडम भी आता है चक्र से, मणिपुर चक्र। तो आपके मणिपुर चक्र को आपको काफ़ी ज़्यादा दबा दिया गया था, आपकी ब्लेसिंग को दबा दिया गया था, और वही चीज़ें इस लाइफ में भी रिपीटेशन में हुआ है। तो देखिए कैसे यहाँ पर आपका दिल दुखाया गया, आपके चक्र को ब्लॉक किया गया, उसके बाद ये आगे बढ़े हैं। ठीक है, और वही लोग आपको इस लाइफ में मिले हैं, चाहे रिलेटिव के जरिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके स्टाफ के हो, चाहे वो आपके इवन कोई बॉस भी हो। ठीक है, इस लाइफ के वो इसीलिए आपको यहाँ पर मिले, इसीलिए वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कर्मा बैलेंस होना भी ज़रूरी था। इनको इनके बुरे कर्मा का जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, इनका कर्मा है। आपने ये प्रार्थना किया होगा कि आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, है ना। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर फील क्यों होती, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। तो आपने प्रेयर किया, आपने प्रार्थना किया, और आपने अपनी हीलिंग पर ध्यान दिया, अपने इनर वर्क पर, इनर ग्रोथ पर आपने ध्यान दिया, और उसके बाद जो भी दिखावा है आपके सामने में उजागर होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, जितने भी लोग हैं आपके सामने में नज़र आना प्रारंभ हो गया, या आपने कुछ रेमेडी किया, क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं ना, तो आपके सामने में रेमेडी भी बताया जाता है, आपको रेमेडी भी आने लग जाता है। यहाँ पर माँ काली माता जी की विशेष कृपा नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपको रेमेडी मिलना प्रारंभ हो गया, और इनकी जो सच्चाई है वो आपके सामने में रिवील हो गई। देखिए, इसमें से कोई एक ऐसा मेल है जो अभी भी आपको देख रहा है, जो अभी भी आपसे कंपैरिजन करता है, या आपके पर्सन का कार्मिक हो सकता है, जो कर्मा बैलेंस हो गया है। आप बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ते हैं, जिससे भी जुड़ते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ते हैं, और यही कारण है कि आपके प्रकाश को लोग जैसे ना खींचना चाहते हैं अपने तरफ, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सब कुछ है। सब कुछ रहने के बाद एक चीज़ नहीं है, जो है ईगो। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग ईगो में फंसे हुए हैं, ज़्यादातर लोग निगेटिव अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, अपनी निगेटिविटी छोड़ नहीं सकते हैं, और दूसरों की पॉजिटिविटी से प्रभावित होते हैं। खुद मेहनत नहीं कर सकते, दूसरे की मेहनत को खींचने की कोशिश करते हैं। खुद हीलिंग नहीं कर सकते, दूसरे की ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं। खुद का भाग्य कर्म के अनुसार बनता है, ये नहीं बना सकते, लेकिन आपके भाग्य पर इनकी पूरी नज़र रहती है। तो ऐसी यहाँ पर ऊर्जा है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी था, जो कि पास्ट लाइफ से आपको बताया जा रहा था कि आप बदलाव लाइए अपने लाइफ में। अब आपके लाइफ में बदलाव आया है, अब आपके लाइफ में बदलाव आया है। आपकी जो यहाँ पर मुझे ग्रैंड मदर ही नज़र आ रही हैं आपकी, जिन्होंने आपको पूरी तरीके से बदल दिया, जिन्होंने आपको ये सिखाया कि स्पिरिचुअल यात्रा में अब आपको इस तरीके से चलना है। ये आपकी कोई मदरली फिगर है। ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि अब बहुत ज़्यादा गिवर नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशन में नहीं आना है, बैलेंस में रखना है। बहुत भरोसा किया आपने लोगों पर, जितना भरोसा किया उतना ही छुरा यहाँ पर आपके पीठ में मिला है। ठीक है,
द लवर्स, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोग आपसे काफ़ी घनिष्ठ होकर मिले हैं, काफ़ी मित्रवत इन्होंने व्यवहार किया है, लेकिन ये शत्रु ही निकले हैं ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर आपकी खुशियों को छीनने वाले। तो आपने क्या किया, इन सभी से आपने किनारा कर लिया, इन सभी से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप अपने सुकून में रहते हैं। आपने ये प्रारंभ कर दिया कि जो मून में जो आपकी मून साइकिल होता है ना, पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में जो आपको अकेलापन फील होता था, वो इन्हीं की ऊर्जा थी, वो आपकी ऊर्जा नहीं थी। आपको जो चीज़ें फील होती है रात के समय में, एंजाइटी, तनाव, वो इनकी ऊर्जा थी, वो आपकी नहीं थी। आप जब तक इनसे कनेक्ट थे तब तक ये ऊर्जा थी। जैसे ही आपने पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट किया या आप डिस्कनेक्ट करेंगे, इस ऊर्जा से आप बाहर निकल जाएंगे और तब ये बाहर के लोग आपको फिर से झांक कर देखने लगेंगे। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि एक कार्मिक पैटर्न है जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, जिसको ये लोग इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। यस, इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया। लंबे समय से ये किसी ऐसे चेयर पर बैठे थे, लंबे समय से किसी ऐसे स्थान पर बैठे थे जहां पर इनको जो करना चाहिए, जो इनको लोगों की मदद करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे थे। तो इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है चैरियट, आप में से कुछ लोगों को आने वाले समय में एक गुरु तत्व के रूप में आप यहाँ पर उभरने वाले हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग मेंटोर, कोच ये नज़र आ रहे हैं मुझे आने वाले समय में, और इनको पता है क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा करीब से आपको देखे हैं, ठीक है। इसलिए इनको पता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी खूबियाँ हैं। इसलिए ये आपकी खूबियों से जेलस हैं और ये आपकी खूबियों को इसलिए छीनना चाहते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा एफर्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए दूसरों की ऊर्जा खींचते हैं। लेकिन ये चीज़ें रिपीटेशन में हुई है, जैसे मैंने कहा पास्ट लाइफ से अभी तक ये चीज़ें आपके साथ रिपीटेशन में कब तक होंगी, जब तक आप सबक नहीं सीखेंगे। सबक का मतलब क्या है, जब तक आप पूरी तरीके से अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, पूरी तरीके से खाली होकर परमात्मा जी के शरण में आप रहेंगे और हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पाठ करेंगे और किसी पर अंध आंख में पट्टी बांध के भरोसा नहीं करेंगे, मृग तृष्णा के पीछे नहीं दौड़ेंगे, तो ये चीज़ें रिपीटेशन में नहीं होंगी। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन हमेशा मुक्त रखिए क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र पर ही करते हैं। आपके इमोशन को ही यहाँ पर ब्लॉक करने की ऊर्जा है, आपके इमोशन को ही खींचते हैं, आपके इमोशन से ही ये जुड़ते हैं। जबकि अब ये रिपीटेशन कट क्लियर कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि इनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो गया है। जीवन की सबसे बुरी किताब जो आपकी पूरी तरीके से जैसे वो चैप्टर ही समाप्त हो गया है, जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा था, डोमिनेट करने का, आपकी ऊर्जा खींचने का, आपकी तरफ प्रोजेक्शन करने का, वो चीज़ें अब समाप्त हो गई है। अब यहाँ पर आपके पीड़ा का समय समाप्त होता है। अब आपको भी उन दुख दर्द के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि जब आप सोचते हैं तो उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं और आपको ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करना है, आपको अपने विजडम को अट्रैक्ट करना है क्योंकि आपके साथ गुरुदेव जी की कृपा है, आपके साथ आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके एंजल्स की ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर आपके जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, उनकी बहुत कृपा है, आपकी जो मदरली फिगर है उनकी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है और वो आपको हर एक पग पग पर आपके स्पिरिचुअल यात्रा में वो साथ दे रही हैं आपका। आप उन चीज़ों को देखते हैं पर उन चीज़ों को मान नहीं पाते हैं ड्रीम में, लेकिन उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। राम नाम लिखना कब शुरू करोगे, सोचते हो करते क्यों नहीं हो। किसी के लिए मैसेज है, आपको कहा जा रहा है श्री गणेशाय नमः, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, राम 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 आप लिखिए, ठीक है। लिखना प्रारंभ कीजिए। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, प्रेत बाधा है, किसी तरीके की निगेटिविटी है, बार बार कार्मिक पैटर्न हो रहा है, वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। ये अद्भुत ये मैसेज है बाबा जी का। चिंता मत कर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी प्योर सोल से कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन पास्ट के लोग आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रार्थना करना है और अपने भरोसे को अडिग रखना है, अपने भरोसे को डगमगाना नहीं है क्योंकि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं गुरुदेव जी की कृपा से ही जा रहे हैं। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, तभी ये रिपीटेशन नहीं होगा, नहीं तो ये रिपीटेशन फिर से ये लोग आपके लाइफ में करेंगे और फिर से
इस लाइफ को फिर अगले जन्म में पास्ट लाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पुनरावृत्ति इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि इस लाइफ में आप डिटैचमेंट सीख जाते हैं, आप खुद को हील्ड करना सीख जाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं, जो परमात्मा जी की कृपा से और जो आपको रेमेडी मिलता है उससे आप फॉलो करते हैं और अपने लिए वर्क करते हैं, अपने कर्म को और ज़्यादा नेक करते हैं, तो वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी इस लाइफ में। अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेडिटेशन नाम जाप जरूर कीजिए।